नमस्कार। मैं श्रुति हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और वो सब्जेक्ट है मांगलिक। देखिए, अक्सर हमारे समाज में और इस तरह की भ्रम और इस तरह की भ्रांतियाँ रहती है कि जो मांगलिक लोग हैं उनकी शादी कैसी रहेगी, क्या मांगलिक की शादी हम सिर्फ मांगलिक से करें या नॉन मांगलिक से भी हो सकती है। क्योंकि मंगल जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, बट पर्सनल लाइफ के लिए कहीं ना कहीं लोग थोड़े से इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि मंगल की जो एनर्जी है, क्योंकि एक योद्धा वाली एनर्जी जो है मंगल देता है, तो वो हमारी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को किस तरह से प्रभावित करेगी। तो इसी पे मैं आज शुरू करती हूँ अपनी जो मैंने रिसर्च की है। उसमें मैंने बहुत सारे, लगभग आप मानिए कि 50 कपल्स जो हैं उनके मैंने चार्ट्स देखे, जिनमें से एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक, और उन दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लंबा उनका सुखमय वैवाहिक जीवन रहा है। और उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक मांगलिक पर्सन एक नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकता है और उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मांगलिक आप होते कब हैं, पहले तो इस चीज़ को समझिए। देखिए, जब भी आपके हॉरोस्कोप में जो फर्स्ट हाउस है उसमें मंगल आता है, या 4th, 7th, 8th और 12th, इन हाउसेज में अगर मंगल आएगा तो आप मांगलिक हैं। दक्षिण भारतीय पद्धति ये मानती है कि सेकंड हाउस में भी अगर मार्स है तो भी इंसान मांगलिक है। उसका रीज़न ये है कि दूसरे घर में मंगल बैठ के आपके 8वें घर को देखेगा, और 8वां घर ये बताता है कि आपकी मैरिज चलेगी कैसी। क्योंकि 7वां घर जो है वो आपके जीवन साथी के बारे में बताता है, आपकी शादी के बारे में बताता है, लेकिन वो शादी किस तरह से चलेगी, उस शादी की आयु क्या रहेगी, कितना स्मूथली वो चलेगी, क्या हर्डल्स उसमें आएंगे इन लॉज के साथ, वो सब चीज़ें भी हमें 8th हाउस बताता है। और सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल उस 8th हाउस को देखता है, इसलिए साउथ इंडिया में सेकंड हाउस के मंगल को भी मांगलिक माना गया है। तो जो आपके ये जो हाउसेस मैंने बताए, इनमें अगर मंगल है तो आप मांगलिक हैं। तो मंगल जो है वो क्या है, मांगलिक, जैसा कि इसके शब्द में ही है मंगल, मंगलमय, मंगलकारी जो है, सबका मंगल करने वाला। तो अगर आप मांगलिक है तो आप ये मानिए कि आप में मंगल की वो एक मंगलमय, मंगलकारी एनर्जी है जो बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है। फर्स्ट थिंग तो ये, तो जो मांगलिक लोग हैं वो बहुत ही सबके लिए अच्छे हैं, मंगलकारी, मंगलमय, और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी लेके बैठे हैं, ठीक है। इसके अलावा मार्स आपको क्या देता है? देखिए, मार्स जो है वो किसका सिंबल है? पैशन, एग्रेशन और एम्बिशियस, और आपके करेज को बताता है, आप कितने बोल्ड हैं उसको बताता है, आप कितना रिस्क टेकर हैं या नहीं वो चीज़ बताता है, और आपको लाइफ में जीतने की जो चाह है, जो डिज़ायर्स है, वो भी मंगल देता है। आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी अच्छी तरह से कर पाते हैं, ये चीज़ भी मंगल बताएगा। जो आपका एक लव है या आपकी सेक्सुअलिटी है, उसको भी मंगल बताता है। तो मंगल जो है वो एक तरह से ऊर्जा, शक्ति और साहस है, एक योद्धा है और बहुत पराक्रम आपको देता है, ठीक है। तो इन जनरल लोग क्या मानते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप में करेज है, अगर आप में बोल्ड है, रिस्क टेकर हैं, आप एम्बिशियस हैं, आपको किसी चीज़ को लेके पैशन है, तो आप उसमें बहुत जो है हाइट तक जा सकते हैं, बहुत आपकी अच्छी ग्रोथ होगी उसमें। लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए मंगल कैसा है? तो देखिए, जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो उसमें हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, लेकिन किसी रिश्ते को निभाने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। बिना किसी ऊर्जा, शक्ति के, एनर्जी के तो आप कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते। तो फिर शादी जैसा रिश्ता निभाने के लिए, जिसमें दो साथी जुड़ते हैं, जिनके बीच में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक एक बंधन होता है, जिसको हमारे शास्त्रों में धर्म और अध्यात्म से जोड़ा गया है। तो उस शादी जैसे पवित्र बंधन को निभाने के लिए भी हमें मंगल की जो एनर्जी है वो चाहिए। तो अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी शादी भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वो मंगल जो है वो आपको वो एनर्जी दे रहा है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच जो रिलेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जो एक एक्साइटमेंट चाहिए, या एक दूसरे के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में, उनको निभाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो मंगल आपको इनफ देता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल जो है वो सब तरह से अच्छा है। तो जो मांगलिक लोग हैं उनकी लाइफ इज़ गुड। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है? तो देखिए, उसमें भी कुछ सिचुएशन है कि एक पर्सन जो है मांगलिक है, जिसका मैंने बताया कि इन हाउसेज में अगर मंगल बैठा है तो वो मांगलिक है। तो क्या हम उसकी शादी नॉन मांगलिक से करें? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप नॉन मांगलिक का चार्ट उठाइए,
मान लीजिए उसके पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल नहीं है, लेकिन इन्हीं घरों में उस पर्सन के या तो शनि है या राहु है या शनि राहु दोनों भी बैठ गए। शनि और राहु आ जाते हैं अगर उन घरों में, तो जो मंगल जो व्यक्ति है मांगलिक, उसके मांगलिक दोष का जो है परिहार हो जाएगा और उसकी शादी उस नॉन मांगलिक वाले से की जा सकती है। दूसरी चीज़ कि जो मांगलिक व्यक्ति है उसका आप नवमांश चार्ट देखिए। अगर उसके नवमांश चार्ट में मंगल स्वग्रही हो गया है या उच्च का है, तब भी उसकी शादी नॉन मांगलिक से की जा सकती है, क्योंकि नवमांश में गया हुआ स्वग्रही मंगल या उच्च का मंगल जो आपकी मैरिड लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। फिर डजेंट मैटर कि आपकी शादी मांगलिक से होती है या नॉन मांगलिक से होती है। जैसा कि मैंने अपने अलग से एक वीडियो में बताया है कि आप किसी का भी होरोस्कोप देखिए तो आप सिर्फ लग्न चार्ट तक मत रुकिए, चंद्र कुंडली, चलित चार्ट और नवमांशा को देखिए, क्योंकि ये हर जगह बहुत मेजर रोल जो है प्ले करते हैं। तीसरी चीज़ कि आप चंद्र कुंडली मिलाइए दोनों की। मान लीजिए नॉन मांगलिक पर्सन है, वो चंद्र कुंडली से अगर मांगलिक है और उन दोनों की कुंडली मैच होती है, क्योंकि चंद्र कुंडली मिलाने का मतलब है दो लोगों का मन मिलाना। और अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, जब तक उनका मन आपस में नहीं मिलेगा तो उनकी शादी जो है उसमें प्रॉब्लम्स आएगी। तो चंद्र कुंडली मिलनी बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ की मान लीजिए लग्न में चंद्रमा है और उस पर गुरु की दृष्टि है या मंगल पे गुरु की दृष्टि है, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो मांगलिक है उसकी शादी नॉन मांगलिक से की जा सकती है। तो हमारे शास्त्रों में ये चीज़ कही गई है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से किया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ में वो स्थितियां भी बताई गई है कि कब आप एक मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से कर सकते हैं। अगर नॉन मांगलिक के चार्ट्स में यहाँ ये दूसरे ग्रह बैठे हैं, या नवमांश में स्थिति बदल जाती है, या चंद्र कुंडली मिलती है, या चंद्रमा लग्न में आकर गुरु की दृष्टि से युक्त है। बहुत सारी स्थितियाँ हैं इस तरह की। तो इन शॉर्ट मैंने एक छोटा सा वीडियो आज इसीलिए बनाया कि लोगों में ये जो डर है, ये जो भ्रम है कि मांगलिक है तो इसकी लाइफ कैसी रहेगी, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अगर आप मांगलिक हैं तो आपको मंगल की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। ठीक है, आपको उन ब्लेसिंग्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाकर यूज़ करना है। और मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से भी की जा सकती है। और दोनों में मान लीजिए इनका मैच होने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो मांगलिक होगा उसका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होगा। तो मांगलिक की शादी मांगलिक से ही की जाए, उसके पीछे रीज़न ये था कि दोनों का एनर्जी लेवल मैच होगा। बट मान लीजिए हमेशा सबका एनर्जी लेवल सेम नहीं रहता है। शादी एक अटूट पवित्र बंधन है और बहुत लंबे समय तक का आपका साथ होता है। तो इसमें मान लीजिए कभी एक का एनर्जी लेवल डाउन है, एक नॉन मांगलिक है लेकिन दूसरा मांगलिक है, तो उसका एनर्जी लेवल जो नेचुरली हाई रहेगा वो उसको बैलेंस कर लेगा, उसको सपोर्ट करेगा अपने पार्टनर को। उसमें आप उन स्थितियों का ध्यान रखिए कि किन सिचुएशन में मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से की जा सकती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हों, उनको पता लगे कि मांगलिक होना कोई भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मांगलिक की शादी आप मांगलिक से भी कर सकते हैं और नॉन मांगलिक से भी की जा सकती है, कुछ स्थितियों को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद।